ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन के मैहार इलाके में अमरनाथ यात्रियों के लिए कायम एक लंगर बह गया। ताहम इतला के मुताबिक लंगर के इंतजामात पर तैनात तमाम लोग महफूज हैं। रामबन में बगलिहार डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह बढ़ जाने का इम्कान है। रामबन में लोगों से कहा गया कि वो दरियाए चिनाब के करीब न जाएं। दरिया के जीने इलाकों में रहने वाले लोगों से चौकस रहने को कहा गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिलबाग सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। जिस दिन बुरहान वानी मारा गया उसके बाद 80 से ज्यादा जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले हुए, 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई, हजारों लोग जख्मी हुए। पर अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ना तो यहाँ पत्थरबाजी है और ना ही गोलियां चलती है। लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में भी मकामी लोग पेश पेश है। लोग अमन से, अमान से, सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर के दुकानें खुली हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, टूरिज़्म चल रहा है, शिकारे घूम रहे हैं, डल लेक में लहरें उठ रही हैं और खूबसूरत माहौल में लोग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और बच्चों का इत्फाक से अगर स्कूल है तो बच्चे स्कूल कर रहे हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी लोग आकर के अपनी अपनी जगहों पर दर्शन कर रहे हैं। यही कश्मीर के लोग उनका खैर मकदम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर बोर्ड लगा करके, जगह जगह पर उनकी जो सुविधाएं हैं उनको अरेंज करके, कहीं को किसी ने टेंट लगाया है, कोई घोड़े वाला आकर के वहाँ टिका है, कहीं को पालकी वाला लगा हुआ है। तो आज आप देखें कि कितना बदलाव है। यही बुरहान वानी जब पहली बरसी हुई थी तो रात को सारे लोग निकल के घरों की छत पे या घरों के मोहल्लों में आके खड़े हो गए थे। उनको चांद में कुछ दिखाई दिया था तो किसी ने कहा कि बुरहान वानी चांद पे दिखाई देने लग गए हैं। इस तरह का माहौल बनाया था जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि एक कातिल जो हजारों लोगों को कत्ल करे, एक दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में इस हद तक मुलव्वस रहा हो, जिसने हजारों लोगों को अपने पीछे चला करके गोली का निशाना बनाया हो और बनने के लिए मजबूर किया हो और लोग उसको चांद में देखने लगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कभी हो नहीं सकती थी, मगर आज लोगों को अकल आ गई है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंच की जानिब से दफा 370 मामले की समाअत के हवाले से कहा कि वो पुरुमीद हैं और जो नाइंसाफी अवाम के साथ हुई है उन्हें इंसाफ फराहम होगा। तारेगामी ने बेघर कुंबों की बाज़ाबातकारी प्रोग्राम का खैर मकदम किया, ताहम उन्होंने कहा कि हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम का है। उन्होंने यकसा सिविल कोड के हवाले से कहा कि बीजेपी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है और अब मजहबी मामलात में भी रखना डालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला लिया, एक ऑर्डर निकाला जिसमें 11 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की समाअत करेगी उन एप्लीकेशंस की, उन पिटिशंस की, और हमें उम्मीद है कि उसमें एक तरीक़ेकार वज़ा होगा प्रॉपर प्रोसेस ऑफ हियरिंग का। और आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर लेंगे कि जो नाइंसाफियाँ हुई है, जम्मू कश्मीर के हुकूक के साथ जो खिलवाड़ भी हुआ है, उसके बारे में एक इंसाफ पर मुबनी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। जहाँ तक गरीब तबका है, गांवों में रहने वाला, शहरों में रहने वाला, उन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए, उनका हक है, ये ज़मीन उनकी है। लेकिन उन्होंने जो अभी बेदखली का सिलसिला एक मुहिम शुरू की थी बुलडोजर का इस्तेमाल करके, सारी जमातों ने एक साथ मिलकर कहा कि बुलडोजर के जरिए मनमानी करने नहीं देंगे। और उसी का नतीजा है कि आज ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 मरला देंगे। किनको देंगे? और हमारी नज़र में ये इख्तियार होना चाहिए लोकल पंचायतों को कि वो आइडेंटिफाई कर ले किसके पास ज़मीन नहीं है, उसको मिलना चाहिए। वो एक ट्राइबल कम्युनिटी के साथ कोई ताल्लुक रखने वाला हो, सोशल कास्ट हो, चौपान हो, नाई हो, कुमार हो, जो भी लोग हैं वहाँ उनको मिलनी चाहिए। जो बेज़मीन लोग हैं, जिनके पास मकान बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसी वजह से। लेकिन अगर इसकी आड़ में कल यहाँ हमारी ज़मीन को हमसे छीना जाएगा, अगर ऐसा हो, वो हमें मंजूर नहीं। पर है क्या सिविल कोड?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहता हूँ, वजाहत कर ले वो अपने एजेंडे, किसको आप कॉमन बनाना चाहते हैं? हमारे रस्म रिवाज अलग हैं। आप यहाँ जाइए, आप राजौरी के ये जो हमारे गोजर बकरवाल उनका रस्म रिवाज अलग है। यहाँ आप शेड्यूल जो और ट्राइब्स हैं मुल्क में, उनके रस्म रिवाज अलग हैं। स्टेट्स, हाँ। हिंदूज में अलग अलग कम्युनिटीज के, कास्ट्स के अपने अपने रस्म रिवाज है। मुझे ये बताइए, दफन कफन के अपने रस्म रिवाज है, हमारे भी अपने रस्म रिवाज हैं। तो आप अब क्या करना चाहते हैं? ये तो इसकी वजाहत कर लीजिए। वजाहत करनी नहीं, गोलमोल बातें करनी है ताकि मुसलमान भी भड़क उठे और हिंदू भी वो जश्न मनाए कि हमें हासिल हुआ। बाद में मिलेगा क्या? वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही बदहाली, वही परेशानी। लोगों को लड़वाने के सिवा बीजेपी के आंगन में कुछ रखा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरबराही से महरूम जम्मू कश्मीर यूनिट को एक बड़े धक्के का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत से अहम लीडरान अगले हफ्ते पार्टी को खैरबाद कह सकते हैं। उनमें से कुछ के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले लीडरों में यशपाल कुंडल, तरुणजीत सिंह, खवातीन विंग की लीडर निमृता शर्मा और दीगर शामिल हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट सरबराही के बगैर चल रही है, जब इसके सदर हर्षदेव सिंह पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में वापस शामिल हो गए थे। स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी को रोकने के लिए एक नई ऐप तैयार की जा रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि तलबा के लिए स्कूलों में कम अज कम 75% हाजिरी लाजमी होगी। उनका कहना है कि कोई भी कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट स्कूल के तलबा की कामयाबी का क्रेडिट नहीं ले सकते। श्रीनगर में महकमे स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज 116 तलबा को एजाज से नवाजा गया। ये तलबा नीट में कामयाब हुए हैं और बोर्ड के इम्तहानात में टॉपर्स भी शामिल है। तलबा ने अपने असातिज़ा की तारीफ की और सरकारी स्कूलों में तदरीसी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल और हायर एजुकेशन आलोक कुमार ने तलबा और असातिज़ा की कोशिशों की तारीफ की। अगर ये कोचिंग के लिए जाता तो 3 या 4 महीने जाते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बनने के लिए 3 या 4 महीने नहीं लगते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एफर्ट फ्रॉम 1st to 12th। तो ये तो हमारे पास ही थे ना 1st से 12th तक। अब कोई वो रंग इसमें लगाना चाहता है तो वो थोड़ी चलेगा। 3 महीने में रंग नहीं लगता है। अगर उनमें चैलेंज है वो मार्केट से किसी 3 महीने के बच्चे को ले ले और बना के दे हमें डॉक्टर, तो वी विल सैल्यूट। हम और एक ऐप डेवलप कर रहे हैं कि अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी 75% से ऊपर जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी वी विल थिंक ऑफ उसको कैसे हम डील करेंगे। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे क्लास वर्क सफ़र ना हो और बाकी सारा चलता रहेगा। It is very important for student because when our anybody is facilitating you the gifts like that, it will motivate a student and by which he will move on with a pace. When he takes a pace at that level, afterwards he will not stop his what he is looking for to do in future. और मैंने तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा से ही पढ़ाई हासिल की है और वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हीं से मैंने ट्यूशन्स भी लिए, उन्हीं से मैंने पढ़ा है। सब कुछ उन्होंने ही करवाया है मुझे। और बाकी तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है और कभी ऑनलाइन भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने। और बाकी कुछ खास नहीं, ये इंसान पे डिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है। उसका हार्ड वर्क, उसका जो डेडिकेशन होता है और उसमें पेशेंस होनी चाहिए, वो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि पिछले कुछ सालों से झील वुलर में जो काम अंजाम दिए गए हैं उनकी बदौलत अब ये झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रही है। डॉक्टर उवैस के मुताबिक वुलर के इर्द गिर्द आबाद इलाकों में सयाहती सरगर्मियों के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। अब इंतजामिया वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत और स्पोर्ट्स काउंसिल को झील वुलर में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करवाने को कह रही है ताकि झील में सयाहती सरगर्मियों को मजीद बढ़ाया जा सके। देखिए, आप जो वुलर लेक के आसपास का इलाका है और वुलर लेक पर से खुद है, आप उसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 1-2 सालों में। और जो एक ये अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन ही बनता जा रहा है, वो भले इसका डिसिल्टिंग की वजह से हो या आसपास जो हमने होम स्टेज और बुक विलेज जो अभी रिसेंटली वहाँ पर डेवलप किया उसकी वजह से हो, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बना है। इस साल ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारा
इसके इर्द गिर्द एक जो वॉकवे बन रहा है वो पूरी तरह से उसमें काम जल्दी तेज़ी से हो ताकि एक अप्रोच बेटर मिल सके वुलर लेक को। प्लस वुकमा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कि उम्मीद की जा रही है, हमने उनके साथ बात भी की है, टेकअप भी किया है, आने वाले दिनों में कुछ एक वाटर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे शुरू कराई जा सकती हैं। हमारी बात स्पोर्ट्स काउंसिल से भी हुई है इस बारे में और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवा पाएंगे। वादी कश्मीर में तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी, जो 15 अगस्त तक चलती रहेगी, जिसमें 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार शामिल होंगे। सैल्यूट तिरंगा के सदर राजेश झा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कौमी यकजहती और अमन के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कश्मीर समेत पूरे मुल्क में निकाली जाएगी। सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है 13 से 15, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी ने यह तय किया है कि घाटी में पूरे हर जिले में, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सभी जिले में हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये 1 से 15 अगस्त तक की जो तिरंगा यात्रा आजादी के 75 वर्ष के अमृत काल के समय और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई भी तिरंगा यात्रा अब तक नहीं हुई है। करीबन 2,500 से 3,000 ऐसे सैल्यूट तिरंगा के सैनिक पूरे जम्मू कश्मीर में आन बान और शान तिरंगे की हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उस तरह का प्रयास करते हुए जो है 1 से 15 अगस्त के बीच में सैल्यूट तिरंगा और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन कलाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं।